10,378. This is for the month of June. I think year इसमें mention नहीं है, लेकिन पेपर में आपके mention होगा most probably. So let's call it 2019. अब जून का एंडिंग बैलेंस है, सो जून 30 लिख दिया हमने, बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आ गया. अब रिसीवेबल्स का बैलेंस आपको पता है डेबिट साइड पर आता है, तो हमने डेबिट साइड पे लिख लिया. अच्छा, द टोटल ऑफ जुनैद सेल्स लेजर बैलेंसेस, यानी कि लिस्ट ऑफ बैलेंस का जो टोटल है वो 18774 है. आप देख सकते हैं दोनों बराबर नहीं है. सो 18774 इज द टोटल ऑफ द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस. Yes, total of the sales ledger balances. So total of sales ledger balances. क्या है sales ledger balances? 18774. जो individual sales ledger balances है उसका total, यानी कि list of balances का total. तो यहाँ पर हम ये करेक्ट करेंगे और ऊपर कंट्रोल अकाउंट में हम कंट्रोल अकाउंट की करेक्ट करेंगे. बेटा लेट्स बिगिन. एरर नंबर 1, सेल्स इनवॉइस का मतलब है क्रेडिट सेल्स. ठीक है, मैं पहले भी बताया था. सेल्स इनवॉइस मीनिंग क्रेडिट सेल्स. जब क्रेडिट सेल्स होती है तब हम सेल्स इनवॉइस इशू करते हैं. सो क्रेडिट सेल्स ऑफ 4002 हैड बीन कंप्लीट ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स. तो मुझे बताइए क्या ये कंट्रोल अकाउंट में आएगा या रिकंसिलिएशन में आएगा या दोनों जगह आएगा? चैट पे बताइएगा बेटा, चैट पे बताएंगे. बताइए बेटा. ओके, आई वांट मोर आंसर बच्चों. सो ऑलमोस्ट एवरीवन इज करेक्ट बेटा. ये दोनों जगह आएगा क्योंकि कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स का मतलब ये है कि हमने इसको डे बुक में डाला ही नहीं होगा. जब डे बुक में नहीं डाला होगा तो इंडिविजुअल एंट्रीज में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, इंडिविजुअल सेल्स लेजर में भी इशू आएगा, और जाहिर है टोटल ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स, टोटल ऑफ डे बुक्स भी अफेक्टेड है, तो उसकी वजह से कंट्रोल अकाउंट भी अफेक्टेड होगा. शाबाश, वेरी गुड. तो अब ये क्रेडिट सेल्स बेसिकली मिसिंग है. तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री क्या होती है? सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल्स डेबिट. तो यहाँ पर हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया 4002 जून 30. ठीक है. इसी तरह जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी आप डबल एंट्री को सोचो. वही आप करोगे इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर भी सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट. अब जब रिसीवेबल की नेचर जाहिर है एसेट वाली, अब रिसीवेबल डेबिट होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 4002 ऐड हो जाएगा क्योंकि रिसीवेबल डेबिट हो रहा है ना. तो रिसीवेबल डेबिट होने का मतलब ये कि रिसीवेबल बढ़ रहा है, एसेट नेचर है रिसीवेबल की. तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देनी है कि ये एरर है किस बारे में. तो ये एरर है क्या? सेल्स इनवॉइस completely omitted from books. तो हमने बेसिकली ये शो करना है इस एक स्टेटमेंट के थ्रू कि ये एरर हुई क्या है. ठीक है बेटा. बेटा अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो मुझसे माइक पे पूछ लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका. अगर कोई क्वेरी है आपकी तो माइक पे पूछ लें बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरर. ठीक है, चले. ऑलराइट, सो नेक्स्ट एरर पे आते हैं. 2 पढ़िएगा बेटा. मैं बेटा 1 कर लिया हमने. जी बेटा 2 पढ़े. A page of the sales book with entries 1060 from the book, but the individual entries. अच्छा, अब सही हुई? Yes sir. और जो ये बुक
की एंट्रीज का टोटल 15,640 है। ये टोटल सेल्स से ओमिट हो गया है, लेकिन इंडिविजुअल एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं। दैट इज अकाउंट। तो मुझे चैट पे बताइएगा क्या ये कंट्रोल अकाउंट में आएगा या स्टेटमेंट में आएगा। एवरीवन, एक आंसर आया है। क्विकली बच्चों, हरी अप, आई नीड मोर आंसर्स। वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा सबने बेटा, कंट्रोल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है। सो अब सेल्स, जाहिर सी बात है हमने ओमिट कर दी है ना, तो कंट्रोल अकाउंट में हम मजीद सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट कितनी ओमिटेड हुई हुई थी? 15,640। 15,640 ये हो गया जून 30th। ठीक है जी। ऑलराइट, अब देखिएगा नंबर 3, a debit balance of 8040 has been omitted from the list of debtors। तो ये मुझे बताइए कंट्रोल अकाउंट में आएगा या स्टेटमेंट में आएगा या रिकंसिलिएशन में आएगा? अरे अब बच्चों क्विकली, अच्छा, सो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट में आएगा बेटा। ये देखो, दोबारा सुनो गौर से। A debit balance of 8040 had been omitted from the list of debtors। यानी कि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस जो है वहां से ओमिट हुआ है। तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस कहां से बनते हैं? इंडिविजुअल सेल्स लेजर से बनते हैं ना। तो इसलिए ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा। कंट्रोल अकाउंट में कोई मसला थोड़ी है ये। सो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बनते हैं इंडिविजुअल सेल्स लेजर से, तो इसलिए ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा। तो यहां से आपने क्योंकि बैलेंस ओमिट कर दिया था, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड सेल्स लेजर बैलेंस, जो हमसे बैलेंस ओमिट हो गया था वो हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। एट जीरो फोर जीरो सर इससे पहले जो 15,000 बेटा, था उसको ऐड नहीं करेंगे? 15,000 का क्या था? तो इससे पहले वाले जो था सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस के बाद वो तो जो था। बेटा, ये वाला जो था ना, ये तो टोटल था ना, ये सेल्स डे बुक के टोटल में इशू था। तो ये इंडिविजुअल अकाउंट में थोड़ी आएगा, ये तो कंट्रोल अकाउंट में आएगा ना। वो यहाँ आ गया, वो यहाँ से सेल्स डे बुक का टोटल मिसिंग था। देखो बेटा, इससे पहले वाली जो थी उसने क्या लिखा हुआ है? अ पेज ऑफ द सेल्स डे बुक विद एंट्रीज टोटलिंग 15,640 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स डे बुक में गलती है, लेकिन इंडिविजुअल एंट्रीज करेक्ट है। इंडिविजुअल एंट्रीज पोस्ट हुई नहीं है। सही है बेटा, मुझे बता दो, समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया, थैंक यू। ठीक है बेटा, तो ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ओमिटेड था, नंबर 3 हमने वहाँ रिकॉर्ड कर दिया। तो कुछ लोगों ने गलत जवाब दिए, मैं आपसे जरा पूछ लूँ कि अगर उनको क्लियर हो गया या नहीं। सर आवाज काफी ज्यादा अटक रही है तो आपने आपकी। आपने दोनों में बोला था। अब सही हुई बेटा? यस सर। ठीक है। जनीता बेटा, आपने कंट्रोल बोला था, समझ में आई ये बात कि रिकंसिलिएशन में क्यों जाएगी? वली आप भी बताइए, जी आपने भी सर, गलत आंसर दिया था। जी ठीक है सर समझ आ वली, गई। ठीक है वली, समझ आ गया आपको बेटा? अब्दुल राफे आप भी बताइए। तो समझ में वली आ और गया। अब्दुल राफे बताइए बेटा, आप दोनों ने गलत। ठीक है, गुड हो गया। लेट्स मूव ऑन।
अब बेटा आप ये देखिए पॉइंट नंबर 4, पहले तरह मैं पुराना मिटा दूं ये। फोर पढ़िएगा बेटा। A sales ledger account had been understated by 440. SLCA में आएगा या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा? चैट पे जवाब देंगे बेटा सब। जिन्होंने बिगिनिंग में आंसर दिया उनका बिल्कुल ठीक है। बेटा ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा। देखो आ सेल्स लेजर अकाउंट एक इंडिविजुअल अकाउंट की बात हो रही है, जो सेल्स लेजर का एक इंडिविजुअल अकाउंट है उसकी बात हो रही है, तो उसका जो टोटल है वो अंडरस्टेटेड है। तो टोटल डे बुक का अंडरस्टेटेड नहीं है, सेल्स लेजर अकाउंट का अंडरस्टेटेड है। इंडिविजुअल सेल्स लेजर, इंडिविजुअल रिसीवेबल्स अकाउंट का अंडरस्टेटेड है। तो क्योंकि ये एक इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर इशू है इसलिए कंट्रोल अकाउंट में नहीं आएगा, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है, सो अंडरस्टेटेड था इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। सेल्स लेजर अकाउंट अंडरस्टेटेड, तो अंडरस्टेटेड था ये, इसको हमने बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, सही कर दिया। कितना अमाउंट था? 440 का अमाउंट था। अच्छा ये आखिरी के 4 लोगों ने जो गलत जवाब दिया, जनीता, अब्दुल राफे, आयना और हाशिर, बेटा समझ आ गई ये बात आपको? जल्दी से मुझे या तो चैट पे लिख दें या माइक पे बता दें। अब्दुल राफे आप, हाँ ठीक है, सेट, गुड हो गया। आगे चलते हैं बेटा, लेट्स लुक एट अनदर एरर। सो नंबर 5 देखिएगा, कहाँ जाएगा ये? A sales ledger account has been overstated by 700. Sales ledger, sorry, purchase ledger. A purchase ledger account had been overstated by 700. कहाँ जाएगा बेटा? चैट पे बताइएगा। अच्छा, परफेक्ट आंसर हरम का है, बाकी सब भी अपनी तौर से सही कह रहे हो बच्चों। जाएगा ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही, लेकिन बेटा देखो ये है परचेज लेजर, हम तो सेल्स लेजर का बना रहे हैं ना, तो इसलिए ये परचेज लेजर की रिकंसिलिएशन में जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा लेकिन परचेज लेजर की जाएगा, सेल्स लेजर में नहीं आएगा ये कहीं भी। ठीक है बेटा? हाँ हरीम ठीक है, परचेज लेजर ठीक है, सही है ना बच्चों? समझ में आ गई ना बात? जितने लोगों ने स्टेटमेंट बोला है, बात आपने सही बोली है, लेकिन टेक्निकली ये सेल्स लेजर की स्टेटमेंट में नहीं, क्योंकि परचेज लेजर का अकाउंट है तो परचेज लेजर की स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो प्रॉब्लम है किसी को तो दोबारा पूछ लें। ठीक है, जी मोहम्मद तकी, यू हैव रेज्ड योर हैंड, कुछ पूछना है बेटा? ओके जी बेटा। 6, डिस्काउंट अलाउड हैड बीन ओवरस्टेटेड बाय 1240। कहाँ जाएगा ये, कंट्रोल अकाउंट में या रिकंसिलिएशन में? चैट पे सब लोग आंसर लिखें, फिर मैं एक साथ चेक करता हूँ क्विकली। डिस्काउंट अलाउड हैड बीन ओवरस्टेटेड बाय 1240।
सो मेजॉरिटी ने सही आंसर दिया है, कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया है। बेटा देखो ये जो है ना, हाँ कंट्रोल अकाउंट में आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। जी जी शाबाश, कंट्रोल अकाउंट में आएगा। बेटा देखो, डिस्काउंट अलाउड किसी एक सर्टेन रिसीवेबल की बात नहीं हो रही है, जनरल टोटल फिगर की बात हो रही है कि डिस्काउंट अलाउड जो है वो ओवरस्टेट हो गया है 1240 से, तो टोटल डिस्काउंट अलाउड ओवरस्टेट हो गया है। यानी कि कैश बुक में जो डिस्काउंट अलाउड का जो कॉलम होता है वहां पे आपने ओवर स्टेटमेंट कर दी है टोटल के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर रिसीवेबल से रिलेटेड डिस्काउंट अलाउड की बात नहीं हो रही है। डिस्काउंट अलाउड जनरली बात हो रही है कि डिस्काउंट अलाउड की जो टोटल फिगर है वो हमने ओवर स्टेट कर दी है, इसलिए ये जाएगा कंट्रोल अकाउंट के अंदर। सो बेटा अब डिस्काउंट अलाउड डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट होता है, राइट। सो जनरली डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर होता है। अब क्योंकि ओवर स्टेटेड हो गया है तो आप रिवर्स करोगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे उसको, यानी कि डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट। बाय 1240। ठीक है बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे माइक पे पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन, कोई मसला नहीं है। बिफोर आई मूव ऑन, ऑल गुड, सर सेट है। दोबारा बता दें, दोबारा बता दें। अच्छा बेटा ये देखो, डिस्काउंट अलाउड ओवर स्टेटेड का मतलब है कि जो टोटल फिगर है ना डिस्काउंट अलाउड की वो ओवर स्टेटेड है। तो टोटल फिगर डिस्काउंट अलाउड की कहाँ होती है, कैश बुक का टोटल ना। तो अगर डे बुक के टोटल में मसला है तो कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, ये बात समझ आई। जी जी ठीक है ना। तो अब डिस्काउंट अलाउड ओवर स्टेटेड है। डिस्काउंट अलाउड की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। अब ये अमाउंट आपने, ये एंट्री आपने ज्यादा अमाउंट से कर दी है तो उसको रिवर्स करेंगे ना आप, यानी कि डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट करके रिसीवेबल डेबिट कर देंगे, तो वो जो आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया हुआ था वो एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा। जी सर। ठीक है, और बेटा किसी ने पूछना है तो बता दें बिफोर आई मूव ऑन। ऑलराइट, 7 पढ़िएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हैज बीन अंडरस्टेटेड। कहाँ जाएगा ये, कंट्रोल अकाउंट में या रिकंसिलिएशन में। चैट पे जवाब दें सब लोग। शाबाश, बिल्कुल सही है, शाबाश। तो बेटा बिल्कुल सही है, शाबाश, सबने सही जवाब दिया है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि परचेजेस लेजर से रिलेटेड है। हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड के टोटल में मसला है तो कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, लेकिन पीएलसीए के कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। हम तो एसएलसीए बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, वही वाली बात जो हमने यहाँ पॉइंट नंबर 5 में डिस्कस करी थी। ओके, अब हम आ गए हैं 7 पे, सॉरी 8 पे। An entry of 3240, an entry of 3240 in the sales day book had been omitted from debtors account. कहाँ जाएगा, कंट्रोल में या रिकंसिलिएशन में, जल्दी से लिखो। वली मोहम्मद, ये इसके आई थिंक क्या आपने वो क्लास मिस करी थी कि जब मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन दी थी कंट्रोल अकाउंट की डे बुक्स के साथ। वली, डिड यू मिस दैट क्लास। हाँ, तो उसी के अंदर जो हमने जो चीज़ कंक्लूड करी थी और डायग्राम बनाई थी ना, उसी डायग्राम पे रख के सोचो कि डे बुक के टोटल में मसला है तो कंट्रोल अकाउंट के अंदर जाएगा, एडजस्ट होगा, और डे बुक की इंडिविजुअल एंट्रीज में या इंडिविजुअल सेल्स लेजर में या लिस्ट ऑफ बैलेंसेस मसला है तो वहां जाएगा। डायग्राम याद रखो। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा क्या सबको कट रही है आवाज।
बेटा सबको कट रही है आवाज? नहीं, सही आ रही है बेटा। फिर ये आपके पर्सनल एंड पे मसला होगा बेटा, क्योंकि बाकी लोगों को सही आ रही है आवाज। हाँ रीबा, मैं दोबारा स्क्रीन दिखा देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है बेटा? आप सही? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। तो थैंक यू। I'm starting the screen sharing again. So बेटा, एन एंट्री, इंडिविजुअल एंट्री की बात हो रही है। इंडिविजुअल एंट्री कहाँ पे मसला कर रही है? सेल्स डे बुक की एक इंडिविजुअल एंट्री की बात हो रही है। वो कहाँ से ओमिट हुई है? डेटर्स अकाउंट, अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है, यानी कि एक सिंगल डेटर अकाउंट में ओमिटेड है, यानी कि रिसीवेबल्स के अकाउंट में ओमिटेड है, यानी कि सेल्स लेजर में ओमिटेड है। तो सेल्स लेजर में ओमिटेड है तो जाहिर सी बात है ये वाली फिगर कंट्रोल अकाउंट में तो जाएगी नहीं। इंडिविजुअल एंट्री में मसला है, इंडिविजुअल अकाउंट में मसला है, तो यहाँ जाएगा। अब यहाँ पर ऐड होगा या लेस, वो देख लेते हैं। सो 3240 की सेल्स डे बुक में एंट्री, यानी कि क्रेडिट सेल्स मिसिंग है बेसिकली। सो क्रेडिट सेल्स मिसिंग है तो सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट, राइट? अब रिसीवेबल डेबिट होगा तो ऐड होगा ना, क्रेडिट सेल्स ओमिटेड। थर्टी टू फोर्टी, ठीक है बेटा। बेटा अगर किसी को नहीं क्लियर हो दोबारा पूछ ले, आई विल एक्सप्लेन अगेन। 10 सेकेंड्स है आपके पास। ऑल गुड? जी अरीबा, बेटा देखो, एन एंट्री ऑफ 3240 इन द सेल्स डे बुक, यानी कि सेल्स डे बुक में जो इंडिविजुअल एंट्री है वो मिसिंग है, ठीक है? कहां से मिसिंग है? सेल्स डे बुक से मिसिंग नहीं है, हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द डेटर्स अकाउंट। इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट में मसला है, इंडिविजुअल सेल्स लेजर में मसला है, तो इसलिए ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। अरीबा समझ में आया बेटा? हाँ जी, सेट है, गुड। लेट्स मूव ऑन, ऑलमोस्ट डन, 3 एरर्स रह गई हैं बस। ओके, नंबर 9 पढ़िएगा बेटा। अ कॉन्ट्रा एंट्री had been made in the purchase ledger for a debit balance of 2824 in the sales ledger, but no entry had been made in the control account। ये तो उसने खुद ही बता दिया, ठीक है बच्चों? कहाँ जाएगा ये, जल्दी से जरा चैट पे बताओ। बेटा क्विकली हरी आप चैट पे लिखो। बिल्कुल ठीक है, सेट है। बिल्कुल ठीक है बच्चों।
कंट्रोल अकाउंट में मिसिंग है तो कंट्रोल अकाउंट में आ जाएगा। अब कंट्रोल अकाउंट में सेट ऑफ की एंट्री है तो SLC में सेट ऑफ क्रेडिट साइड पर आता है। वो मिसिंग था वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। कितना अमाउंट था? 2824 का। सो 2824 हो गया ये इधर। ठीक है, ऑल गुड। अच्छा भाई ये भी हो गया हमारा 9। 3 एरर्स रह गई और 10। अ रिसीट, पैसे मिले हमें ऑफ 2420। तो पैसे मिलते हैं तो बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट राइट वाज डेबिटेड टू द बैंक। बैंक में तो आ गया यानी कि कैश बुक में आ गया, बट नॉट पोस्टेड टू द डेटर्स अकाउंट। बताओ भाई कंट्रोल अकाउंट में जाएगा या रिकंसिलिएशन में जाएगा? नॉट पोस्टेड टू द डेटर्स अकाउंट। जल्दी क्विक। शाबाश, सब लोग सही हैं, वेरी गुड। बेटा रिकंसिलिएशन में जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट में मसला है। सो एक रिसीट हुई थी, सो बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट राइट। अब रिसीवेबल क्योंकि क्रेडिट होता है रिसीट्स के केस में तो लेस हो जाएगा। ये पेमेंट आई थी ना, सो रिसीट ओमिटेड। कितना अमाउंट है? 2420। ये लेस हो जाएगा। शाबाश, 2 रह गए हैं बस एरर्स एंड दैट इज इट। सो बेटा 11 देखिएगा, अ क्रेडिट नोट। अच्छा क्रेडिट नोट के बारे में बेटा मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में दूंगा। अभी के लिए ये समझ लो कि ये आपका सेल्स रिटर्न है। सेल्स जिस तरह क्रेडिट सेल्स में सेल्स इनवॉइस का डॉक्यूमेंट यूज होता है ना, इसी तरह जब गुड्स रिटर्न होती है तो फिर क्रेडिट नोट इशू होता है। तो ये आप समझ लें सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न थी 1440 की, ठीक है। हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक में आ गई है, एंड पोस्टेड एज अ सेल टू बोथ द अकाउंट्स। है सेल्स रिटर्न्स डाल दी उसने सेल्स डे बुक में, इसकी वजह से वो एज अ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड हो गई है हर जगह। तो मुझे बताओ कंट्रोल अकाउंट में आएगा या रिकंसिलिएशन में आएगा या दोनों जगह आएगा? थी सेल्स रिटर्न्स, ट्रीट कर डाल दिया हमने सेल्स डे बुक में, तो एज अ रिजल्ट क्रेडिट सेल्स के तौर पे ट्रीट हो चुकी है ये चीज। तो कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, रिकंसिलिएशन में जाएगा या दोनों में जाएगा? शाबाश, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, दोनों में जाएगा। क्योंकि सेल्स रिटर्न्स थी वो हमने सेल्स डे बुक में डाल के एज अ सेल ट्रीट कर दी। तो सेल्स डे बुक में आ गया तो इंडिविजुअल और टोटल दोनों का ही मसला आ गया ना भाई। तो पहले तो आपने सेल्स डे बुक में डाल के गलती करी, तो सेल्स को रिवर्स करेंगे। तो सेल्स की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट। अब इसको रिवर्स कर दो, सेल्स डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। कितनी अमाउंट है भाई? 1440। अब ये सेल्स रिवर्स हो गई। अब हम सेल्स रिटर्न्स की एक्चुअल एंट्री करेंगे क्योंकि ओरिजिनल तो सेल्स रिटर्न्स थी। सो सेल्स रिटर्न्स डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट, तो 2 दफा क्रेडिट होगा, एक दफा सेल्स को रिवर्स करने में और एक दफा रिटर्न सेल्स रिटर्न्स को रिकॉर्ड करने में। सर यही ये वापस बता दें। अच्छा ये तो समझ आया ना कि दोनों जगह जाएगा? यस सर। ठीक है, तो बेटा ये थी सेल्स रिटर्न्स, क्रेडिट नोट था, सेल्स रिटर्न्स थी, हमने उसको सेल्स डे बुक में डाल के हैज बीन पोस्टेड एज सेल्स टू बोथ द अकाउंट्स। तो आपने उसको एज सेल ट्रीट कर दी है ना, तो सेल्स को रिवर्स करो। तो सेल्स की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट, उसको रिवर्स कर दो, सेल्स डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। यहां तक समझ आ गई बात? यस सर। और फिर रिटर्न इनवर्ट्स की एंट्री कर दो। सही सही सही। ओके सर, थैंक यू सर। You're welcome.
यही काम हमने स्टेटमेंट में भी करना है। तो रिसीवेबल 2 मरतबा क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट होने का मतलब है रिसीवेबल कम हो रहा है, राइट। सो लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न्स ट्रीटेड एज सेल्स। हमने सेल्स रिटर्न्स को सेल्स के तौर पे ट्रीट कर दिया था ना, तो यहाँ पर भी 2 मरतबा क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट मतलब लेस। अब 2 मरतबा करेंगे तो 1440 टाइम्स 2 यानी कि 2880 से करेंगे। ठीक है बच्चों, आखिरी वाली बात, दैट्स इट, ऑलमोस्ट डन। A debtor owing 3640 was declared bankrupt during May 2003. The debt was written off in the control account, but no entry has been made in the debtors account. तो मुझे बताओ बेटा, कंट्रोल अकाउंट में आएगा या रिकंसिलिएशन में जाएगा? क्विकली क्विकली। बिल्कुल ठीक है। अरीबा, आपने कुछ दोबारा एक्सप्लेनेशन मांगी थी, आपका आंसर मिल गया था आपको? अरीबा, डिड यू गेट योर आंसर? अच्छा, वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, पहले ये कर लो। जी, सबका आंसर सही है बेटा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा बिकॉज इंडिविजुअल अकाउंट में मसला है, डेटर्स अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट में मसला है और बैड डेट की एंट्री का मसला है। सो बैड डेट डेबिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट होता है, तो रिसीवेबल्स क्रेडिट होता है, इसलिए हम यहाँ लेस कर देंगे। सो लेस बैड डेट रिटर्न ऑफ। कितना अमाउंट है भाई? ये अमाउंट है 3640 का। ठीक है, नाउ वी आर एट दी एंड। अब ये फाइनल बैलेंसेस सेम आनी चाहिए, तो बेटा जरा जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है। माइक पे बताना है यार। क्विकली बच्चों। सर 24,556 24,556 कैन आई हैव वन मोर कंफर्मेशन ऑन दिस फिगर बेटा, फिर हम आगे चलते हैं। सर मेरा 25,556 आ रहा है। बेटा ये फर्क क्यों आ रहा है आप लोगों का? चेक करो दोबारा से। कह रहे 25,556 आ रहे, चेक करो बच्चों। बेटा बताइए कौन सी फिगर सही है, 24,556 या 25,556? ठीक है, 20 मेजॉरिटी में। इसका टोटल करो भाई,
ये देखो ये क्या आ रहा है, एडजस्टेड टोटल क्या आ रहा है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का, एडजस्टेड टोटल ऑफ सेल्स लेजर बैलेंसेस। बताइए बेटा क्या आ रहा है? सर 2556 to 2556। शाबाश, गुड, थैंक यू। इसका मतलब है रिकंसाइल हो गया बेटा। देखो ये वाला बैलेंस अब टोटल करके बीडी लिख दिखा देना। 25556 इधर भी आ रहा है, 25556 इधर भी आ रहा है, बैलेंस सेम हो गए। ठीक है बेटा, गुड हो गया। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ बेटा, पहले जरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। एक मिनट मुझे मिटाने दो जरा जी, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फाइव 4 3 2 1 स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1 स्क्रीनशॉट। 5 4 3 2 1। अच्छा बच्चों, जी सेकंड लास्ट, ओके। ये वाली ना क्रेडिट नोट वाली अरीबा, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट नोट बेसिकली क्या होता है, सेल्स रिटर्न्स होती हैं। तो ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न्स की थी, हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दी थी, सेल्स डे बुक में, जिसकी वजह से वो सेल्स के तौर पे ट्रीट हो गई थी दोनों में, कंट्रोल अकाउंट में भी और इंडिविजुअल अकाउंट में भी। तो सेल्स रिटर्न्स को हमने सेल्स ट्रीट कर दिया है, तो पहले सेल्स रिवर्स करो, तो सेल्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, और फिर करो बिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट। अरीबा ये बात समझ आई या दोबारा बताऊं? ठीक है। अब क्योंकि दोनों जगह मसला था तो जाहिर है यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, 2 मरतबा इंडिविजुअल रिसीवेबल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब जब 2 मरतबा क्रेडिट होगा तो 1440 टाइम्स 2 हो जाएगा ना, ये 2880। ठीक है बेटा, अरीबा ऑल गुड? ठीक है। द क्लास होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा, इसी का रीजन से वो आपने करना होगा सारा, ठीक है। चलें ठीक है बेटा, ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।